अभी देखें एग्जाम्पल 5 फाइंड पेज 2.16 आपका आरडी में कल हमने जहां आधा छोड़ा था वहीं से स्टार्ट लेते हैं। आरडी शर्मा, ठीक है। फिफ्थ 2/3 ऑफ एन आवर और सिक्स्थ 7/25 ऑफ अ लीटर, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर करें, फिफ्थ 2/3 ऑफ एन आवर, ठीक है, और सिक्स्थ 7/25 ऑफ अ लीटर, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे फिर, देखो 1 आवर, एन आवर क्या होता है, 1 आवर कितने बराबर होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अच्छा ऑफ का मतलब क्या हुआ, 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एन आवर, ठीक है। पर आवर कितने बराबर होता है, आवर होता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मैंने आपको कल भी समझाया था, मैं 3 को आवर के साथ कैसे काट सकती हूँ, 3 को 1 आवर के साथ नहीं काट सकती हूँ, तो मैं उसके थोड़े से छोटे में कन्वर्ट करूंगी। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो इज इक्वल टू 2/3 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। मैंने 1 आवर को किस में कन्वर्ट कर दिया, एन आवर मतलब 1 आवर, तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट तो अब आई क्या है, इतने टाइम से कर रहे हो, 3 1 जा 3 2 जा 0 का 0, ठीक है। 220 जा 40 मिनट्स, ठीक है, 40 मिनट्स। अच्छा अब यहाँ देखें 7/25 ऑफ अ लीटर, ठीक है, 7/25 ऑफ अ लीटर फिर से अ लीटर है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 7/25 ऑफ का मल्टीप्लाई अ लीटर, ठीक है। तो देखो लीटर फिर से 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर की जगह क्या लिखोगे 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो इज इक्वल टू 7/25 इज इक्वल टू 7/25 मल्टीप्लाई अ लीटर क्या होगा 1000, तो 1 2 3 1000 ml, ठीक है। 25 की टेबल में 1000 कब आएगा, तो 25 की टेबल पढ़ो। अभी यहाँ हमारे कुछ महान लोग जो झूठी चीड़ी मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, उनको मैं कहूंगी आप ध्यान से कट शॉर्ट करना, 25 और नीचे 1000 है। आप शांति शांति से छोटा छोटा नंबर लेके करना चाहते हो कर सकते हो, 5 की टेबल से करो। चलो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0 0, ठीक है, 5 2 जा 10 0। फिर से 5 की टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 0 का 0, ठीक है। तो 740 जा 740 जा 740 जा क्या होगा, 7 4 जा 28 280 ml, ठीक है, 280 ml होगा। तो इस तरह से देखो एन आवर बोला तो 1 आवर 60 मिनट्स, और लीटर मिला तो 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लीटर एक बड़ा यूनिट होता है, ml एक छोटा यूनिट होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, आवर एक बड़ा यूनिट है, मिनट एक छोटा यूनिट है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो आवर की जगह 60 मिनट्स डाला तो कट शॉर्ट हुआ, या आपने लीटर की जगह 1000 ml डाला तो कट शॉर्ट हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम पेज 2.20 एक्सरसाइज 2.2 आरडी शर्मा में देखते हैं, ठीक है। आरडी शर्मा क्वेश्चन 6 फाइंड में फर्स्ट नंबर 7/11 ऑफ ₹330, ठीक है, 7/11। तो देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ देखो, अब यहाँ देखो परफेक्ट फिगर है 330 है, ठीक है। वैसे क्या हो रहा था 1 लीटर 1 आवर 1 डे, तो 1 से तो कट शॉर्ट हो नहीं, तो हम क्या करते थे भाई उसका नजदीकी जो यूनिट है वो लिखते थे। पर यहाँ देखो परफेक्ट कट शॉर्ट हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है, आप इसको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करो, ठीक है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि 1 रुपी का पार्ट बोलो, तो आपने उसको पहले 100 पैसे में कन्वर्ट किया और फिर लिखा, ठीक है। तो इसमें कोई सेंस नहीं है ऐसा करने की। तो देखो सॉल्यूशन 7/11 ऑफ का मल्टीप्लाई ₹330, कट शॉर्ट करो, 11 जा 11 11 3 जा और 0 का 0, ठीक है, 11 3 जा 33 और 0 का 0, तो 330 जा 330 सॉरी 3 7, ठीक है,
730 जा, ठीक है, 7 3 जा 21 और 0 का 0, ठीक है, तो 210 रुपीज, ठीक है, रुपीज 210। अच्छा अब ऐसा यहाँ देखें सेकेंड नंबर 5.9 ऑफ 108 मीटर्स, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देखें। देखो 5/9 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 108 मीटर्स, ठीक है, 5/9 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 108 मीटर्स, ठीक है। अब कट शॉर्ट करें, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 बचा 9 2 जा 18, ठीक है, तो 5 12 जा क्या होगा, 5 12 जा 60, ठीक है, 12 5 जा 60 मीटर्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें थर्ड नंबर, देखो जिसमें कट शॉर्ट पॉसिबल है उसमें मैं कन्वर्जन नहीं कर रही हूँ। कल जैसे कर रही थी भाई 1 आवर था उसको 60 मिनट्स लिख रही थी, 1 डे था उसको 24 आवर्स लिख रही थी, क्यों, क्योंकि ऊपर 1 था, एन आवर 1 डे क्या कट शॉर्ट हो, तो हम उसके नजदीकी यूनिट से उसको लिख रहे थे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें सॉल्यूशन 3/7 ऑफ 42 लीटर्स, ठीक है, सॉल्यूशन 3/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 42 लीटर्स, ठीक है, तो 3/7 मल्टीप्लाई, अच्छा और 42 को कट शॉर्ट करें, 7 1 जा 7, 6 जा 42, ठीक है, तो 3 6 जा क्या होगा 18 लीटर्स, ठीक है, 3 6 जा 18 लीटर्स, ठीक है, सीधा सीधा कट शॉर्ट हो रहा है, ऑफ का मल्टीप्लाई कर दिया और 42, 7 1 जा 7 6 जा 3 6 जा 18, ठीक है, सिंपल। बच्चों अभी 4th और 7th और 9th देखो, 4th नंबर देखो 1/12 ऑफ एन आवर, तो 1/12 फिर से देखो इज इक्वल, अभी ऐसा सम किया, अभी मैंने एग्जांपल्स में ऐसा ही सम किया, सॉल्यूशन 1/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एन आवर मतलब 1 आवर, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/12, 1 आवर कितना होता है 60 मिनट्स, ठीक है, अभी किया हुआ सम है, जस्ट मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझा है उसमें 60, ठीक है, तो कट शॉर्ट करो, 12 की टेबल में 60 कब आता है, 12 1 जा 12 5 जा 60, ठीक है, तो 1 5 जा 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स। सेम यहाँ पे फिर से अ लीटर है, अ लीटर मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, फिर से सॉल्यूशन 7/20 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1 लीटर मतलब 1 लीटर 7/20 1 लीटर 1000 ml, ठीक है, 1000 ml, फिर से कट शॉर्ट करो, 0 कैंसिल 2 1 जा 2 5 जा 0 का 0, ठीक है, तो 250 जा 100, तो 750 जा, तो 7 5 जा 35 और 0 350, ठीक है, 750 जा 350 ml। अच्छा यहाँ देखो सॉल्यूशन 2/7 ऑफ अ वीक, ठीक है, 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, तो ठीक है, 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अ वीक मतलब 1 वीक, ठीक है, तो 2/7 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, ठीक है, तो 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है, तो 2 1 जा, तो 2 1 जा 2 डेज, ठीक है। बच्चों अभी देखो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में पेज 37 पे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 8 है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water, ठीक है, विद्या प्रताप पिकनिक पे गए, उनकी मदर ने उनको वाटर बॉटल दी जो 5 लीटर की कैपेसिटी वाली थी, ठीक है, 5 लीटर पानी दिया उनकी मम्मी ने साथ में। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने उसमें से कितना पानी पिया 2/5 ऑफ द वाटर। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग,
और प्रताप ने बाकी बचा पानी पिया। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। फर्स्ट, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? विद्या ने कितना पानी पिया? तो विद्या ड्रिंक्स, कितना पानी पिया विद्या ड्रिंक? देखो कितना पिया, कंज्यूम 2/5 है ना, तो 2/5 ऑफ द वाटर। तो पानी कितना दिया है मम्मी ने? 5 लीटर। टोटल पानी 5 लीटर दिया है, तो 5 लीटर्स। ठीक है, तो 2/5 ऑफ का मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 1 जा लीटर्स। ठीक है, तो 2 1 जा 2 लीटर्स। तो विद्या ने कितना पानी पिया? 2 लीटर पानी पिया। विद्या ड्रिंक 2 लीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है दूसरी चीज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक? प्रताप ने कितना पानी पिया? ठीक है, और फ्रैक्शन में निकालो, लीटर में नहीं बोल रहा है। लीटर में बोलता तो आप आराम से लिख लेते ना। अगर विद्या 2 लीटर पी रही है तो प्रताप कितना पिएगा? 3 लीटर। आप तो सीधा लिख लेते, पर वो फ्रैक्शन मांग रहा है आपसे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक? फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो सेकंड प्रताप का फ्रैक्शन में निकालना है, प्रताप ड्रिंक। ठीक है, फ्रैक्शन में देखो पूछ रहा है प्रताप ने कितना पिया। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी टोटल वस्तु होती है, टोटल चीज होती है, उसका टोटल 1 होता है किसी भी चीज का। जैसे आप ऐसे पार्ट से सीखते हो ना, जैसे ये, ठीक है, ये टोटल, जैसे इसके 4 पार्ट्स है। मैं कहूँगी ये क्या है, तो आप कहोगे 1/4। मैं कहूँगी ये क्या है, आप कहोगे 2/4। मैं पूरा कहूँगी पूरा, तो आप कहोगे 1। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी टोटल चीज 1 होती है, किसी भी चीज का टोटल 1 होता है। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है प्रताप का फ्रैक्शन निकालो, प्रताप का फ्रैक्शन निकालो। तो देखो टोटल वस्तु 1 होती है, 1। अब प्रताप का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो विद्या पी गई, वो माइनस करो, विद्या क्या पी गई? 2/5 पिया, तो 1 - 2/5। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि 1 टोटल होगा। आप फ्रैक्शन निकालते हो ना, तो फ्रैक्शन में 1 टोटल होता है। ठीक है, टोटल होता है, और उसमें से विद्या इतना पी गई। हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इसने पानी पूछा था 2 लीटर, यहाँ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का अपॉन में आंसर लाओ। ठीक है, तो देखो प्रताप ड्रिंक 1 - 2/5। 2/5 क्यों माइनस किया? क्योंकि विद्या ने इतना पिया। ठीक है, टोटल माइनस विद्या। ठीक है, टोटल 1 माइनस विद्या का पार्ट, टोटल पार्ट माइनस विद्यास पार्ट। तो टोटल 1 है, विद्या का पार्ट माइनस करो, तो फिर प्रताप ड्रिंक मिल जाएगा आपको। तो इज इक्वल टू, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 कर दो, -2/5। 1 और 5 का एलसीएम निकालो, कॉमन सेंस से 5 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम 5 आया, तो यहाँ 1/1 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, -2/5 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, -2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 - 2 क्या होगा? 3/5। ठीक है, 3/5 इज द फाइनल आंसर। तो प्रताप ने कितना पिया? 3/5। ठीक है, हाउ, क्वेश्चन क्या था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वाटर डिड प्रताप ड्रिंक? प्रताप ड्रिंक 3/5। ठीक है, आंसर, फाइनल आंसर स्टेटमेंट में प्रताप ड्रिंक्स। ठीक है, प्रताप ड्रिंक्स 3/5 ऑफ द वाटर। ठीक है, 2/5 अगर उसने पिया, कॉमन सेंस भी है वैसे भाई, 2/5 उसने पिया तो 5 में से 2 पार्ट वो पी रही, तो कॉमन सेंस से 3 पार्ट वो पिएगा। ठीक है, 3/5। ठीक है, लॉजिक से भी कर सकते हो और ऐसे समझ के भी आप कर सकते हो। बच्चों अभी हम एक बहुत इजी टॉपिक कर रहे हैं, पेज 41 आपका एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, पेज 41
एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1 फाइंड। ठीक है, फर्स्ट 1/4 ऑफ A 1/4 B 3/5 C 4/3। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करना है आपको A 1/4 ऑफ A 1/4 1/4 ऑफ 3/5। तो देखो एक में ही आपको 3 सम सॉल्व करने हैं, तो A, ठीक है, A 1/4 ऑफ 1/4, तो 1/4 ऑफ 1/4। ठीक है, तो ऑफ की जगह क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। ठीक है, 1 1 जा 1/4 4 जा। ठीक है, तो 1 1 जा 1/4 4 जा 16। ठीक है, ये A किया, फिर B देखें 1/4 ऑफ 3/5। ठीक है, 1/4 ऑफ इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। ठीक है, 1/, मतलब एक में ही इन्होंने 3 सम्स पूछ लिए आपसे, 3 सम्स पूछ लिए ऑफ 3/5, तो इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, 1 3 जा अपॉन 4 5 जा। ठीक है, 1 3 जा 3 अपॉन 4 5 जा 1 3। ठीक है, सी नंबर 1/4 ऑफ 4/3। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, फिर से 1 मल्टीप्लाई 4/4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 4 1 जा 4 1 जा। ठीक है, तो 1 1 जा 1/1 3 जा 3। ठीक है, तो इस तरह से आपने फर्स्ट नंबर के, बहुत ही सिंपल सम्स है, मेरे से पहले शायद आप लोग कर देते होंगे बच्चों। अभी देखो सेकंड नंबर 1/7 ऑफ A 2/9 B 6/5 C 3/9। सेम वैसे ही एक में 3 सम्स दे दिए हैं A B C। ठीक है, A क्या है? 1/7 ऑफ 2/9। B क्या है? 1/7 ऑफ 6/5। C क्या है? 1/7 ऑफ 3/10। ठीक है, 1/7 ऑफ 3/10। ठीक है, फिर से देखें, ऑफ की जगह क्या रखेंगे? मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 2/9। ठीक है, तो देखो 1 2 जा 2 7 9 जा। ठीक है, 1 2 जा 2 7 9 जा 63। ठीक है, 2/63। फिर से देखो 1/7 ऑफ 6/5, फिर से 1/7 मल्टीप्लाई 6/5, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ। 1 मल्टीप्लाई 6 7 मल्टीप्लाई 5, 1 6 जा 6 7 5 जा 35। ठीक है, थर्ड नंबर मेरे ख्याल से मेरे से पहले आप कर ही देते होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सम्स हैं, 3/10। ठीक है, 1 3 जा 7 10 जा, 1 3 जा 3 7 10 जा 7। ठीक है, बहुत मतलब कुछ करना ही नहीं है, आप फ्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर। ठीक है बच्चों, हम देखो, हम क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करो और रिड्यूस का मतलब कट शॉर्ट करो, तो मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है 2/3 मल्टीप्लाई 2 इंटीजर 2/3, तो करो इसको 2/3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 6 + 2 8/3। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई 3,
कट शॉर्ट हो रहा है, नीचे ऊपर कट शॉर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 2 8 जा 16 अपॉन 3 3 जा 9, ठीक है। 16 अपॉन 9 का आप करें तो 9 बाहर 16 अंदर, 9 1 जा 9, ठीक है। 16 में से 9 गया 7 आया, ठीक है। तो करें इसको किस तरह से करेंगे, 9 1 जा 9 और 7, ठीक है। 9 + 7 16 अपॉन 9, ठीक है। अब दूसरा देखो 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9, ठीक है। तो देखो 2 × 7 अपॉन 7 × 9, कट शॉर्ट हो रहा है, कट शॉर्ट हो रहा है, 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है। तो 2 1 जा 2 अपॉन 1 9 जा 9। अच्छा, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर छोटा हो तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हो, आप याद रखना। न्यूमरेटर बड़ा हो तो ही आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर छोटा हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पॉसिबल नहीं है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4, तो फिर से 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 4। अब कट शॉर्ट हो रहा है तो करें, कैसे करेंगे, नीचे ऊपर 2 3 जा 6 2 4 जा 8, ठीक है। तो क्या रहा, 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16, ठीक है। फिर से देखो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कब होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो, समझे बच्चों। अभी आपका क्वेश्चन 2 देखो, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस, फिर से वही 4th 5th और 6th नंबर। 4th नंबर में देखो, 4th नंबर में 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5, फिर से 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25। अब यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा होता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पॉसिबल है, ठीक है। तो 25 करो, 25 1 जा 25 माइनस 7 में से 5 गया 2, ठीक है। तो 25 1 जा 2, ठीक है। 25 1 जा 25 प्लस 2 27 अपॉन 25। सेकेंड देखो, यहाँ 5th देखो, फिर से 1 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। ऊपर वाला के साथ, नीचे वाला के साथ, कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 5 जा 15, ठीक है। तो 1 5 जा अपॉन 1 8 जा, ठीक है। 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, ठीक है। 5 अपॉन 8। अच्छा, नेक्स्ट देखें 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10, फिर से वैसा ही। अच्छा, ये 5 अपॉन 8 है, देखो न्यूमरेटर छोटा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। बहुत क्लियर कर लो अपने दिमाग में ये चीज। अच्छा, 11 3 जा अपॉन 2 10 जा, कट शॉर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 11 3 जा 33 अपॉन 2 10 जा 20, ठीक है। 20 को अभी देखो न्यूमरेटर बड़ा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, करो 20 33, ठीक है। 21 जा 20 तो 13 बचा, ठीक है। तो 21 जा 20 और ये 13, ठीक है। तो 33 अपॉन, ठीक है, 1 इंटीजर 13 अपॉन 20, ठीक है। बच्चों 7th नंबर देखो, 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 7, ठीक है। फिर से देखो 4 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7, देखो कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे कट नहीं रहा है। तो 4 12 जा 48 अपॉन 5 7 जा 35। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो फिर से 35 बाहर 48 अंदर, 35 1 जा 35, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1।
ठीक है, तो 35 वन जा 35 और 13, ठीक है। अच्छा, अभी हम नीचे कर लेते हैं ये वाला आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 तो मैं सीधा सीधा होमवर्क दे रही हूँ, बिल्कुल सेम इसकी तरह ही है, उसमें कट शॉर्ट हो रहा है तो करने का और फिर फाइनल आंसर, ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह ही है। क्वेश्चन 4 देखो, विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन 4, विच इज ग्रेटर, ठीक है, कौन बड़ा है। सॉरी, फर्स्ट 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, ठीक है, कौन बड़ा। ठीक है, कैसे करोगे आप, देखो पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर कंपेयर करो, ठीक है। इज इक्वल टू 2/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, 2 × 3/7 4। कट शॉर्ट होता है तो करो, कट शॉर्ट होता है तो करो, कैसे, देखो ऊपर 2 है, नीचे 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू 1 3 जा, ठीक है, 1 3 जा अपॉन 7 2 जा, ठीक है, 1 3 जा 3, 7 2 जा 14, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ सेकंड नंबर देखें, सेकंड नहीं में इसका और, ठीक है, और भी कर लो। और कैसे करोगे, फिर से 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/8, ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। कट शॉर्ट हो रहा है, 5 1 जा 5 1 जा, तो 3 1 जा 3, 1 8 जा 8, तो कौन बड़ा हुआ, 3/14 बड़ा है कि 3/8 बड़ा है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो ये वाली चीज तो आप सीखे हो, क्या सीखे हो आप, कि जैसे ये 3/14 3/8 है ना, 3/8 है, ठीक है, तो क्या करोगे, इसको इसके पास ले जाओ, इसको इसके पास ले जाओ, ठीक है, तो 3 8 जा और यहाँ 3 14 जा, ठीक है, 3 8 जा 24 और 14 3 जा, ठीक है, 14 3 जा 42, कौन बड़ा हुआ, ये वाला, ठीक है, 42 बड़ा हुआ, ये बड़ा मतलब ये बड़ा हुआ, ठीक है, ये वाला साइड बड़ा हुआ ना, देखो 42 बड़ा हुआ, तो देयरफॉर फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर 2/7 ऑफ 3/4 लेस देन 3/5 ऑफ 5/8, ठीक है, ये बड़ा है, तो ये हमने फाइनल आंसर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसी का ही सेकंड देख लो, सेकंड नंबर भी है, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे सेकंड नंबर भी। वन अपॉन 2 ऑफ 6/7 सेकेंड, 1/2 ऑफ 6 सॉरी 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, फिर से सॉल्यूशन, हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/7 और 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/7, ठीक है, कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, 1 3 जा अपॉन 1 7 जा, कंटिन्यूसली बोलती हूँ बेटा, 10 घंटे बोलती हूँ मैं, ठीक है, इसलिए गला अट गया। और देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है, 2 1 जा अपॉन 1 7 जा, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे अब, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7 और 2 1 जा 2, 1 7 जा 7, ठीक है।
अच्छा अब तो यहाँ देखो अपॉन सेम है, अपॉन सेम है तो ऐसे ही डिसाइड कर लो कौन बड़ा, तो 3/7 ही बड़ा ना, ये बड़ा, सीधा सीधा बात है, ठीक है, यही बड़ा ना, क्योंकि अपॉन सेम है, थ्री पार्ट ज्यादा होगा, ठीक है। अपॉन सेम होता तो चिंता नहीं, ठीक है, अपॉन डिफरेंट होता है तो हमें ऐसा करना पड़ता है, क्रॉस ले जाना पड़ता है, पर अपॉन 7 हो आप डायरेक्ट लिख दो भाई ये बड़ा, ठीक है, तो ये बड़ा, तो देयरफॉर half of 6/7 greater than 2/3 of 3/7। बच्चों एक्सरसाइज 2.3 का पेज 41 पे 5 नंबर देखो आपके एनसीईआरटी में ही, साइली प्लांट्स 4 saplings in a row in her garden। साइली नाम है, वो 4 saplings लगा रही है अपने गार्डन में, और इन अ रो मतलब 4 saplings मतलब छोटे छोटे पौधे लगा रही है अपने गार्डन में 4, ठीक है, इन अ रो मतलब इस तरह से, ये एक पौधा लगाया, दूसरा पौधा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ऐसे 4 पौधे लगा रही है सहेली, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, फोर्स इन हर गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, नियर, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4। 2 सैपलिंग्स, 2 पौधों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3/4। 2 पौधों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3/4। 2 पौधों के बीच का डिस्टेंस 3/4। पौधे 4 हैं और उनके हर एक के बीच का डिस्टेंस 3/4, 3/4, 3/4। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। क्या बोल रहा है, पहले पौधे और लास्ट वाले पौधे के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो डिस्टेंस मतलब ये पूरा डिस्टेंस हुआ, ये सारा डिस्टेंस हुआ ना, ठीक है, ये सारा आपका डिस्टेंस हुआ, ठीक है, तो ये कितना होगा डिस्टेंस, फर्स्ट और लास्ट पौधा, ये पहला पौधा, ये लास्ट पौधे का बीच का डिस्टेंस, तो 3/4, 3/4, 3/4, तीनों को प्लस कर दो, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन the first and the last sapling is equal to, फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो तीनों का प्लस करोगे ना, 3/4 प्लस 3/4। कह रहे पहले पौधे और छेले पौधे के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो पहले और दूसरे के बीच का 3/4, दूसरे और तीसरे के बीच का 3/4, तीसरे और चौथे के बीच का 3/4, तो टोटल कितना होगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब एलसीएम निकालो, 4 4 4, एलसीएम 3 बारी 4 है तो 4 मतलब सेम एलसीएम होगा, तीनों का सेम है तो 1 हो जाएगा 4, 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9/4, ठीक है। तो 9/4 का करो, 4 2 जा 8 1, ठीक है, तो क्या लाओगे आंसर, 4 2 जा 8 प्लस 1, ठीक है, तो 2 इंटीजर 1/4 मीटर, ठीक है। तो आपको देखो अब कई इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो क्वेश्चन समझते ही नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम समझते ही नहीं है और अंधाधुंध अटैक कर देते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। अब कई तो ऐसे खाली ये 4 देखेंगे ना, ये 4 देखेंगे और ये 3/4 देखेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, धाड़ 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 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसा मत करो, क्वेश्चन का मतलब समझो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पौधे हैं, 2 पौधों के बीच का 3/4 है, तो सब 2 मतलब सबके बीच का 3/4, तो पहले और छेले पौधे का बीच का डिस्टेंस तो 30 प्लस 30 प्लस
दिस, ठीक है। सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में, सो द डिस्टेंस बिटवीन the first and the last sapling is 2 integer 1/4 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये सम होगा, पर खास ध्यान देना जो मैं आपको समझा रही हूँ मतलब समझो, उसके बाद ही करो, ठीक है, वरना फिर मैथ्स आपके बस की नहीं। बच्चों अभी आपके एनसीईआरटी का ही पेज 42 पे क्वेश्चन 6 वर्ड प्रॉब्लम लिपिका, ठीक है, वो लिपिका इज अ नेम ऑफ अ गर्ल। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 इंटीजर 3/4 आवर्स एवरी डे, ठीक है। लिपिका रोज हर दिन 1 इंटीजर 3/4 आवर्स एक किताब पढ़ती है। She reads the entire book in 6 days. पूरी किताब पढ़ने में, इस तरह से पूरी किताब पढ़ने में उसे 6 दिन लगते हैं, 6 days. How many hours, ठीक है, कितने घंटे, how many hours in all were required by her to read the book. तो इसको in all total कितने घंटे लगेंगे वो किताब पूरी करने में, ठीक है। तो देखो आपको फाइंड क्या करने हैं, आवर्स, ठीक है, और दिया क्या हुआ है, डे और आवर्स, ठीक है। जो फाइंड करना हो, देखो डे और आवर्स आपको 2 क्वांटिटी दी हुई है, आपको जो क्वांटिटी फाइंड करनी है, आपको आवर्स फाइंड करने हैं ना, तो वो पीछे लिखने के, जो फाइंड करना है उसको पीछे लिखो, आवर्स, ठीक है, और डेज, ठीक है, 2 क्वांटिटीज दी हुई हैं, डेज और आवर्स, ठीक है। अच्छा डेज में देखो लिखा हुआ है एवरी डे, एवरी वर्ड है, तो एवरी का मतलब क्या होता है, 1 डे, ठीक है, एवरी का मतलब होता है 1 डे। तो 1 डे में किताब कितनी पढ़ती है, 1 डे में 1 इंटीजर 3/4 आवर्स पढ़ती है, ठीक है। तो 1 डे में 1 इंटीजर 3/4 आवर्स, तो 6 डेज में कितना, 6 डेज में कितने घंटे पढ़ेगी, ठीक है। तो हम द नंबर ऑफ आवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर जाएगा और ये इधर, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क इधर, नंबर ऑफ आवर्स, और 6 मल्टीप्लाई 1 इंटीजर 3/4, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई, ठीक है, करें, 4 1 जा 4, 4 + 3 5 6 7, तो 7/4, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो 3 7 जा 21/2, ठीक है। तो कितने घंटे लगेंगे, 21/2। मैंने आपको क्या समझाया है, न्यूमरेटर बड़ा हो तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही देना है, ये बात आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लो। न्यूमरेटर बड़ा हो तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2 1 जा, ठीक है, 1 नीचे उतारा, ठीक है, 2 सॉरी, तो ये 10, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 10 जा 20, ठीक है, सीधा लगाएंगे, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 लगाएंगे, 2 10 जा 20, तो 1 बचा। अच्छा इंटीजर अब करें, कैसे करेंगे, 2 क्या सिखाया था, जो बीच वाला है वो नीचे, जो ऊपर वाला है वो बीच में, जो नीचे वाला है वो ऊपर, ठीक है। तो 10 इंटीजर 1/2 आवर्स लगेंगे। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखो, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल, सो 10 इंटीजर 1/2 आंसर, ठीक है, 10 इंटीजर 1/2 आवर्स इन ऑल पर रिक्वायर्ड, ठीक है।
बच्चों 7th नंबर देखो पेज 42 पे ही, एनसीईआरटी का ही। अ कार रन्स 16 किलोमीटर, ठीक है। अ कार रन्स मतलब कार चल रही है कितना, 16 किलोमीटर चल रही है। डिस्टेंस किलोमीटर में डिस्टेंस होता है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। कार में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हो तो वो 16 किलोमीटर चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 इंटीजर 3/4 लीटर्स। अगर आप इसमें 2 इंटीजर 3/4 लीटर पेट्रोल डालोगे तो कितना डिस्टेंस चलेगी वो कार आपकी। तो आपको हाउ मच डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी मैंने एक सम करा है, मैंने आपको क्या बोला पहले देखो किस किस के बीच में रिलेशन है। देखो हाउ मच डिस्टेंस और ये लीटर्स, डिस्टेंस और लीटर के बीच का रिलेशन। और फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा पीछे रखने का, जो फाइंड करना है वो पीछे रखो। तो देखो क्वांटिटी और डिस्टेंस, क्वांटिटी किसमें है, लीटर्स में है, डिस्टेंस किसमें है, किलोमीटर, ठीक है। तो क्वांटिटी और डिस्टेंस या पेट्रोल और डिस्टेंस, ठीक है। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रही है, तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर। तो 2 इंटीजर 3/4 लीटर में कितना, ठीक है। 2 इंटीजर 3/4 लीटर में कितना, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, ये इधर और ये इधर, ठीक है। सो डिस्टेंस, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 इंटीजर 3/4 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3, ठीक है, 8 9 10 11, ठीक है। 11/4 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। कट शॉर्ट करें, 4 1 जा 4, 4 जा 16, ठीक है। तो 11 4 जा 44 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सो इट विल कवर 44 किलोमीटर, ठीक है। फाइनल आंसर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, सो इट विल कवर 44 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो कार 44 किलोमीटर दौड़ेगी अगर आप उसमें 2 इंटीजर 3/4 लीटर पेट्रोल भरोगे, ठीक है। अच्छा, आपका अभी होमवर्क ले लें। होमवर्क में मैंने आपको बोला ही था, मैं आपको होमवर्क यहाँ इसका क्वेश्चन 3 दे रही हूँ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 3 आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। ये होमवर्क है और आरडी में भी दे रही हूँ। आरडी में एक्सरसाइज 2.2, आरडी एक्सरसाइज 2.2, आरडी में एक्सरसाइज 2.2 में पेज 2.20, पेज 2.20 उसका क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, ध्यान से देखें आरडी में।